हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ASR स्टडी 2.0 में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए हम चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने एक क्वेश्चंस लिया यहाँ पर 43 + 76/7। तो यहाँ पर हमको इस एक्सप्रेशन में भाग देना है किससे, 7 से, और हमको बताना है कि शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो मैं इसको करवाता हूँ। 43 में 7 से भाग देंगे, 7 छंगा 42, बचा कितना, 1। तो शेषफल कितना बचा, 1। फिर इस एक्सप्रेशन में भाग देंगे 7 से, तो 70 तो डायरेक्ट भाग हो जाएगा, एग्जिट डिवाइड हो जाएगा, तो बची कितने, 6। तो शेषफल कितने बची, 6। तो 6, 1 + 7, 1 + 6, 6 और 1 7, 7 ये वाला 7। तो कितना आ जाएगा, 0। यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा इसका, 0। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चंस लेते हैं और समझेंगे। जैसे मैंने कहा 43 - 76 बटे में 7, बताइए शेषफल क्या आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम इसमें भी इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। 7 छंग 42, बचा कितना, शेषफल 1। लेकिन यहाँ पर समझना ये हुआ हमें दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप 76 से छोटी ही संख्या लो, 76 से छोटी ही संख्या लो जो 7 से एग्जिट डिवाइड हो रही हो। 76 से हम बड़ी भी संख्या ले सकते हैं जो 7 से डायरेक्ट भाग हो रही हो। तो 7 से 76 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से डायरेक्ट भाग हो रही है, तो कितनी, कौन सी है, 77। तो कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, -1। -1 क्यों आएगा, क्योंकि हम एक ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो -1 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको करते हैं। तो शेषफल कितना आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस और +1 कितना आ जाएगा, +1/7, 2/7। मेरे प्यारे दोस्तों, 2/7, 7 से हम 2 में भाग देंगे, 7 से हम 2 में भाग देंगे तो शेषफल हमारा 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे, 7 से 2 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से एग्जिट डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से एग्जिट डिवाइड हो जाएगा, तो कौन सा है, 0। तो 0 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 0। तो बचा कितना, 2। यानी कि शेषफल कितना आएगा इसका, 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं दोबारा से उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे इसी क्वेश्चंस को मैंने कहा कि 43 × 76/7, यानी इसको, इस एक्सप्रेशन को 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि आप धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस के साथ बस समझते जाइए चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझते जाइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आप पेशेंस बनाए रखिए, धीरे धीरे समझते जाइएगा तो आप बहुत कुछ सीख सकेंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो 7 छंग 42 दोस्तों, ये मत सोचना कि हम 43 से छोटा ही नंबर ले रहे हैं, हम बड़ा भी नंबर ले सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि शेषफल को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसे हम 43 से ऐसा कौन सा बड़ा नंबर लें जो 7 से डायरेक्ट भाग हो रहा है, तो 7 से डायरेक्ट भाग कौन सा होगा, 49। तो कितना आ जाएगा यहाँ शेषफल, -6। ठीक है, और 7 से हम जो 76 है, 76 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डायरेक्ट भाग हो रहा है, तो कौन सा है, 77। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा, -1। तो 6 एकम 6, -6 का -1 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, +6/7। तो मेरी प्यारी दोस्तों, 6 में हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा हमारा, 6। कैसे आएगा, 6 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है, 6 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डायरेक्ट भाग होगा। 6 से छोटा यानी 5 तो है नहीं, ना 4 है, ना 3 है, ना 2 है, ना 1 है, यानी कौन सा है, 0 है। कौन सा है, 0 है। तो 0 में हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। या आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि हम
ज़रूरी नहीं है कि हम 6 से छोटा ही नंबर लें, हम 6 से बड़ा भी नंबर ले सकते हैं। तो 6 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डायरेक्ट भाग होगा? तो डायरेक्ट भाग होगा कौन सा है? 7। तो कितना आ जाएगा? -1। -1 आ जाएगा शेषफल। 7 का हम 6 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा? -1। तो जब -1 शेषफल आएगा तो हमें पता है, हमें पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो हम 7 में से कितना घटाएंगे? -1। तो कितना आएगा? 6। यानी कि दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। आप दोस्तों पिछला वीडियो जो पिछले वीडियो हमने डाली हैं बेसिक, वो आप ज़रूर देखिएगा, तभी चीज़ें आपको ये और अच्छे से बेहतर समझ में आएंगी और आप चीज़ों को और अच्छे से कर पाएंगे और बेहतर चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। 173 इंटू 298 गुणा 27 बटे में 25। दोस्तों हमें इस एक्सप्रेशन में 173 गुणा 298 गुणा 27 में हमें 25 से भाग देना है और हमें बताना है कि शेषफल हमारा कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें पता है दोस्तों, हमें पता है कि 175 जो है वो 25 से एग्जिट डिवाइड हो रहा है। 175 25 सत्ते 175 जो है वो डायरेक्ट भाग हो रहा है। यानी कि हम ये देखेंगे कि 173 जो है वो 173 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर लें जो 25 से डायरेक्ट भाग होगा। तो कितना है? 175। तो कितना जाना है 173 से? -2 जाना। 25 का हम जैसे भाग देंगे, 25 का भाग देंगे 200 300, यानी कि 298 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है? 298। दोस्तों छोटा नंबर भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमें माइनस में करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो शेषफल आएगा, जो यहाँ पर ये छोटा शेषफल आएगा, तो हमें आंसर लाने में क्या होगी? आसानी होगी। इसलिए हम थोड़ा नज़दीक का नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो 298 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 25 से डायरेक्ट भाग होगा? तो कितना होगा? 300। तो कितना जाना है 298 से? -2 जाना। तो 25 का 27 में भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा? +2। तो मेरी प्यारे दोस्तों इसका हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो मेरे प्यारे दोस्तों 25 से हम 8 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा? 8 आएगा शेषफल। ठीक है, यानी कि 8 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 25 से डायरेक्ट भाग होगा? तो कितना है? 0। ठीक है, कितना आएगा? 0। तो 0 में अगर 25 भाग देंगे तो शेषफल 0, बचा कितना? 8। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 8। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं 5वां। जैसे मैंने कहा 1769 इंटू 1753 गुणा 1748 गुणा 171 बटे में 17। मेरी प्यारी दोस्तों हम इस एक्सप्रेशन को 17 से भाग देंगे तो बताना है आपको कि शेषफल कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है कि 1769, तो हमको पता है कि जो 1700 है वो तो डायरेक्ट भाग होगा 17 से। जो 1700 है वो 17 से डायरेक्ट भाग होगा। लेकिन बचा हमारा जो 69 है, 69 है, 17 चौका 68। यहाँ पर शेषफल हमारा कितना बचेगा? 1700 तो डायरेक्ट भाग होगा और 17 चौका 68 डायरेक्ट भाग होगा। यानी कि जो है हमारा 1768 जो है वो डायरेक्ट 17 से भाग हो जाएगा। अब बचा कितना हमारा? +1। तो शेषफल कितना बचा यहाँ पर? +1। तो यहाँ पर 1700 17 या 51, शेषफल कितना बचा? 52 2 और 17 या 51, यानी कि 48 से कितना ज़्यादा ले लिया हमने? 3 ज़्यादा ले लिया। और मेरे प्यारे दोस्तों 17 से जो है 170 तो हमारा डायरेक्ट भाग होगा। यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा? +1। तो हम गुणा करेंगे 3 दूनी 6, तो कितना आएगा? -6। तो कितना आएगा? -6।
और हमें अल्टीमेटली में जो आंसर है वो किस में लाना है, प्लस में लाना है। तो 17 में से कितना घटाएंगे, -6, तो कितना आ जाएगा 11, यानी कि इसका शेषफल कितना आ गया 11। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक हम अलग प्रकार के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चंस मैंने लिखा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, फैक्टोरियल 1000 तक। दोस्तों हमें इस एक्सप्रेशन में 10 से भाग देना है और बताना है कि शेषफल कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, तो आपको मैं बता दूं कि फैक्टोरियल 1 जो होता है, हम फैक्टोरियल 1 को ऐसे भी फैक्टोरियल लेते हैं। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल 2 हो गया तो 2 फैक्टोरियल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 गुणा 1। जैसे फैक्टोरियल 4 है तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है दोस्तों, ये तो आप बेसिक है, ये तो आप जानते ही होंगे, तो मैं आपको चीज़ें आगे बताने की कोशिश करूंगा। तो फैक्टोरियल 1 का जो वैल्यू होती है वो कितना होती है 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 6। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 10 से जब हम भाग देंगे इसमें, किसमें 1 में, 10 से हम 1 में भाग देंगे तो 1 में तो जाएगा नहीं, तो हम ये देखेंगे कि 1 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 से डायरेक्ट भाग होगा। तो 1 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है 0, तो 0 10 से डायरेक्ट भाग होगा, तो बचा हमारा शेषफल कितना 2। ऐसे ही जो 2 है, 2 से ऐसा छोटा कौन सा नंबर है जो 10 से भाग होगा 0, तो बचा शेषफल 2। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा मान, इसका आ जाएगा 6, 3 दूनी 6। तो 10 से जब हम भाग देंगे, 10 से हम जब 6 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो है वो कितना आ जाएगा, 10 से हम 6 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो है वो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा -4। और इसका जब हम करेंगे फैक्टोरियल 4 का, फैक्टोरियल 4 को हम सॉल्व करेंगे, 4 × 3 = 12, 12 दूने 24, तो 10 से हम भाग देंगे, 10 दूनी 20, बचा शेषफल कितना +4। ठीक है, -4 +4। तो दोस्तों फैक्टोरियल जब हम 5 को सॉल्व करेंगे, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 चौका 20, 60 दूनी 120। तो मेरे प्यारे दोस्तों फैक्टोरियल जो 5 का मान है वो कितना है 120 है। तो 10 से हम जब 120 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। फिर जो हमारा शेषफल होगा वो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, 10 से जब हम 120 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। 10 दूना 20, शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम 5 से आगे भी ऐसे नंबर लेंगे तो हमारा हर जगह शेषफल क्या आएगा 0। क्यों आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों फैक्टोरियल 5 का मान 120 है, 120 में हम 10 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। ऐसे ही जो फैक्टोरियल 6 है, इसको हम फैक्टोरियल जो 6 है इसको हम 6 × 5 फैक्टोरियल भी इसको हम लिख सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल हमारा क्या है 10 से डायरेक्ट भाग होगा, तो इसका भी क्या आएगा शेषफल 0 आएगा। ठीक है, तो जितनी भी हम नंबर लेंगे 5 से ज़्यादा जितने भी हम नंबर लेंगे वहाँ पर शेषफल क्या आएगा हमेशा 0 आएगा। तो दोस्तों ये प्लस का 4, ये माइनस का 4, ये कैंसिल, 2 और 1 3। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बचा 3/10, यानी कि 10 से जब हम 3 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा 3 आएगा। क्यों, क्योंकि 10 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर जो 10 से भाग होगा 0 है, तो 10 से 0 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा हमारा 3 आएगा। ठीक है, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, धैर्य पेशेंस सफलता की एक निशानी है, ये कुंजी है, और जो धैर्य बनाए रखेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों इसी पॉइंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम एक अलग कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। एक अलग कॉन्सेप्ट है कैंसिलेशन रिमाइंडर।
कैंसिलेशन रिमाइंडर। चलिए दोस्तों, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैंने जैसे कहा, एक क्वेश्चन मैंने लिया पहला, मैंने कहा कि 48/15 आप बताओ कि 48 में जब 15 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा। तो आप बोलेंगे 15 × 45 और 45 और 3 48, यानी कि शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। और अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया, 3 से ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 18, 3 5 15, तो यहाँ पर क्या आ गया, 16/5। अब 5 × 15, बचा कितना, 1। यानी कि दोस्तों हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर शेषफल 3 आ रहा है और इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो बात बनी नहीं, ये तो हमारा जो है गलत हो जाएगा फिर कॉन्सेप्ट। तो हमें देखना ये है कि जिस नंबर से ऐसे हम संख्याओं को काट नहीं सकते, रिमाइंडर थ्योरम में संख्याओं को हम काट नहीं सकते ऐसे, अगर काट दिया तो जिस नंबर से काटा है उसी से हमें आखिरी में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैंने यहाँ से 3 से कैंसिल किया था तो हमारा जो उत्तर आया था 1, तो हमें जिस नंबर से हमने कैंसिल किया उससे 3 से किया था तो हमें 3 का यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, जब ही हमारा आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ये 3 से हमने इसको कैंसिल किया था, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 5 15, 16/5, 5 × 15, रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 1। तो हमने जिस नंबर से सिंप्लीफाई किया है उसी से हमको यहाँ पर आखिरी में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 3 एकम 3, तो हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों भाई को सपोर्ट करें, चीज़ें और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे यार, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।